और सब भूल गए हर फे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर फे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त की हर मोर्चों पर बाबर, अकबर और हुमायूं कड़ी टक्कर दे रही है। हाँ, ये बात अलग है कि दीवार पर सिर मारने से बीजेपी अपना ही माथा फोड़ रही है। मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे पहले मुगलिया दौर के शहरों का नाम बदलना शुरू कर दिया गया। जब इससे भी मुगलों की पहचान पर कोई असर नहीं हुआ, तब स्कूली किताबों से मुगलों का नाम मिटाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इससे भी संघ के पुरोधाओं को चैन नहीं मिला, तब मुगलों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर की आराधना शुरू हुई, जिसके बाद शुरू हो गया दुनिया के सबसे लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला। अब मुगलों की कौम को बुलडोजर का धौंस दिखाया जाने लगा है। इस बुलडोजर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके नीचे अदालतें और कानून का निजाम कुचलकर चिपटा कर दिया है, जिसके नीचे खुद कानून ही करहा रहा है। शायद बुलडोजर से मुगलों की आत्मा को तकलीफ पहुंचाई जा सके, शायद बुलडोजर से मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, शायद मुगलों से मेवाड़ का बदला लिया जा सके, शायद मुगलों से हल्दी घाटी का बदला लिया जा सके, शायद मुगलों से पानीपत का बदला लिया जा सके। मुगलों को हराने के लिए ही खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी तक बुलडोजर की रफ्तार को तेज कर दिया गया। लेकिन शाहीन बाग आते आते मुगलों को सबक सिखाने वाले बुलडोजर पंचर हो गया। शाहीन बाग में शक्ति प्रदर्शन से पहले ही बुलडोजर से धुआं उठने लगा। फिल्म सिटी की खाला और मौसियों को बुलडोजर के सामने कमर हिलाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन ये कमबख्त बुलडोजर शाहीन बाग में टाटा फिस हो गया। पता नहीं कितने ही अरमानों से बीजेपी ने स्टूडियो की महफिलों को शाहीन बाग की सड़कों पर नाचने के लिए बुलाया था, लेकिन बुलडोजर ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सवार होकर जलवा दिखाने वाली आंटी शाहीन बाग में छम्मा छम्मा करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर शाहीन बाग में छमिया का घुंघरू टूट गया। चारों तरफ भक्तों के फूफा और उनकी आंटियां नथिया और पाजेब छमकाते रहे, लेकिन बुलडोजर ने हाफना शुरू कर दिया। न जाने कितने ही पापा की परियों ने अपने पायल का जौहर दिखाने के लिए बुलडोजर पर बैठी रह गई, लेकिन शाहीन बाग पहुंचने के बाद पापा की परियों और पापा के लाडलों की चीख निकल गई। राष्ट्रवाद पर सवार होकर जिस बुलडोजर ने शाहीन बाग में कदम रखा, उसकी नाव अब डूबने लगी। बुलडोजर हिलने लगा और फिर घुंघरू ही टूटकर बिखर गए, क्योंकि इस इलाके का नाम शाहीन बाग है। शाहीन बाग एक ऐसा नाम जिसे सबसे बड़े आंदोलन की पहचान जुड़ी है, जो एक क्रांति है उन औरतों की जो किसी भी हुकूमत से टकराने की ताकत रखती हैं, क्योंकि इतिहास केवल जिंदा कौमें ही लिखा करती हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर शाहीन बाग की दादियां। जब पूरे देश में बुलडोजर की ताकत से सबसे कमजोर तबके को डराने की लगातार कोशिश हो रही है, तो फिर ऐसे में एक बुलडोजर की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर पर सवार होकर उसी शाहीन बाग में वीरता दिखाना चाहती है, जहां कुछ साल पहले बीजेपी को शाहीन बाग की औरतों ने धूल चटाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। इस वक्त शाहीन बाग भाजपा और कच्चेधारियों के लिए एक ऐसी चुनौती बन चुका है जहां बुलडोजर ले जाना आसान तो है, लेकिन बुलडोजर चलाना बेहद ही मुश्किल। बुलडोजर के शोर में खुद भाजपा की अपनी सांस फूलने लगी है, क्योंकि बीजेपी खुद ही बुलडोजर के नीचे दबी हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाकर खुद को बहुत बड़ा वीर साबित करने की कोशिश की, उसी घटना के बाद से ही बार बार ये सवाल उठने लगा था कि आखिर बीजेपी का बुलडोजर अब किस इलाके में चलेगा। लेकिन एमसीडी के मेयर ने बार बार अपने बयान में शाहीन बाग का नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे बीजेपी के कंट्रोल वाले एमसीडी की मंशा जाहिर हो गई। मेयर साहब अतिक्रमण के नाम पर असल में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन शाहीन बाग आते में बुलडोजर थम गया। लोगों के विरोध को देखकर निक्कर सेना के हाथ पांव फूलने लगे। कीचड़ में सने कमल को देखकर शाहीन बाग वालों ने अपने नाक मुंह सिकोड़ लिए, जिसके बाद बुलडोजर के साथ साथ मुजरा करने वाली खालाओं और आंटियों की जुबान शांत हो गई। पापा की परियों का छम्मा छम्मा भी नहीं हो सका। बुलडोजर के साथ साथ छमक छल्लो भी शांत हो गई। आखिर कैसे बुलडोजर का शोर शाहीन बाग में हो गया शांत? आखिर क्यों भाजपा का बुलडोजर शाहीन बाग में हो गया फेल? आखिर क्यों पापा की परियों के निकलने लगे आंसू? आखिर क्यों मुगलों को सबक सिखाते सिखाते भाजपा का निकल गया धुआं?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दिल्ली में साउथ एमसीडी की टीम भारी जब अपना लाव लश्कर लेकर अतिक्रमण हटाने के नाम पर शाहीन बाग में बुलडोजर लेकर पहुंची तब एमसीडी की टीम को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए, जिसके बाद बुलडोजर का एकदम आगे बढ़ना तो दूर की बात है, हिलना भी मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी नागपुरिया संतरे इस नजारे को देखकर बजबजाने लगे। नागपुर और झंडेवालान में तापमान में गिरावट आ गई क्योंकि बुलडोजर की गर्मी शाहीन बाग में शांत होगी। शाहीन बाग में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। कुछ देर में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीपीआईएम की याचिका खारिज हो गई है और अदालत ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला पहले से कोर्ट में है तो फिर शाहीन बाग में बुलडोजर क्यों पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग में बुलडोजर के विरोध में खुद ओखला विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानुतुल्लाह भी शामिल हुए। अमानुतुल्लाह ने कहा कि एमसीडी यहां पर माहौल बिगाड़ने आई है और शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण नहीं है। शाहीन बाग में सुरक्षा को देखते हुए सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि अक्सर ट्विटर पर टाई करने वाले कांग्रेस के नेता भी इस बार शाहीन बाग में बुलडोजर के सामने लेट गए। कांग्रेस के नेताओं में पता नहीं इतनी हिम्मत कैसे आ गई। हम तो समझते थे कि कांग्रेस वाले एयर कंडीशन दफ्तरों से बाहर ही नहीं आते, लेकिन कांग्रेस के नेता परवेज आलम जब बुलडोजर के सामने लौट गए तब उनको हिरासत में ले लिया गया। परवेज आलम कहने लगे कि एमसीडी दुनिया का सबसे भ्रष्ट निगम है, आज मेयर को अपने निकम्मेपन पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वे आदेश गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी। शाहीन बाग में एमसीडी की टीम पहुंचते ही लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों ने दिल्ली नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारेबाजी की, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटा दिया। विरोध कर रही महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। कई महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। इस दौरान जब ओखला विधायक अमानुतुल्लाह से पूछा गया कि क्या वे एमसीडी की इस कार्रवाई को रोकेंगे तो जवाब में उन्होंने कहा कि बिल्कुल। अमानुतुल्लाह ने कहा कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां अतिक्रमण पर अवैध निर्माण किया गया है। विधायक ने कहा कि एमसीडी की यह कार्रवाई जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए की जा रही है। इन तमाम हंगामों के बाद बुलडोजर अब बिल्कुल शांत हो गया। बुलडोजर की सारी गर्मी दोपहर 1 बजते बजते निकल गई। आखिरकार धुआं उगलते हुए बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। शायद ये पहली बार है जब बीजेपी को अपना बुलडोजर चलाने में इतने हाय तौबा करनी पड़ी। वहीं बुलडोजर की गर्मी शांत होने पर बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। एमसीडी ने ओखला विधायक अमानुतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। एसडीएमसी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद देर शाम विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अमानुतुल्लाह पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है और इसी बीच अमानुतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया और कुछ दिन पहले ही दुकानों के बाहर से सामान हटा लिए। एमसीडी को शाहीन बाग में कहीं अतिक्रमण नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। भाजपा सिर्फ एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब करने में लगी हुई है। तो इस तरह से अपनी खुन्नस निकालने के लिए एमसीडी ने अमानुतुल्लाह और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दरअसल दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की तैयारी चल रही है। दिल्ली एमसीडी पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी में है। ऐसे में बुलडोजर का एक्शन और फिर बुलडोजर का शांत हो जाने की घटना से दोनों ही पार्टियों को फायदा पहुंच सकता है। लेकिन मुगलों को सबक सिखाने में बुलडोजर बहुत ही फिसड्डी साबित हो रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर बुलडोजर का धौस कितने दिनों तक चलेगा। शायद इसका जवाब दिल्ली की जनता एमसीडी चुनाव में दे सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।